नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, नारी शक्ति के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय। मुख्यमंत्री ने इसे कहा। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के हित में कुछ खास निर्णय लिए हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अब महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। ऐसे ही राजस्थान में लगभग 73 लाख परिवारों की जो महिला मुखिया है, उनके नाम से 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को यहां दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है। ऐसे ही लाड़ो प्रोत्साहन योजना में दी जाने वाली राशि है 1 लाख रुपये। कुछ और जानकारियां, जैसे कि महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, इसका गठन किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं अगली जानकारी। मुख्यमंत्री ने दी अहम स्वीकृतियां, जिसमें से पहले है जालौर जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित की गई। अगली जानकारी है राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में 15 सदस्य मनोनीत किए गए। बड़ी सादड़ी से नीमच जो ब्रॉडगेज रेल परियोजना है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटित की है। और यहाँ जानकारी है उन्नत किसान से ही विकसित राजस्थान, यानी किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा कुछ किए गए प्रयास यहाँ बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आवासन मंडल आवास फ्लैट्स की पंजीयन योजनाओं की तिथि बढ़ाई गई है। एक सामान्य प्रशासनिक जानकारी। ITI में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा कब होगी? अक्टूबर-नवंबर में। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को मिली ET गवर्नमेंट PSU लीडरशिप और एक्सलेंस अवार्ड, किसके लिए? 2024 में दिया गया। इसके बाद है दिल्ली में बजट पूर्व चर्चा, उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुई। राजस्थान से जुड़े मुद्दे उन्होंने उठाए। अगले दिन की जानकारी, एक पेड़ मां के नाम अभियान। राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत हुई है अब, यानी कि 23 जून को, जबकि पूरे देश में यह अभियान 5 जून, जिस दिन होता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीपल का पेड़ लगाकर यह अभियान शुरू किया गया, जिसमें अपनी माताजी के नाम से एक पौधा लगाया जाता है। राजस्थान में अभी इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा एक पौधा लगाकर की गई है। अगली जानकारी, अभियान का प्रदेश भर में शुभारंभ, यानी कि अब जैसे ही मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया है, इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जानकारी या ये अभियान शुरू हो चुका है। शिक्षकों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की दोहरी जिम्मेदारी, नागरिक के तौर पर भी और समाज में निर्माण के तौर पर भी। 8 शहरों में ई-बसें शुरू होंगी, जिसमें जयपुर में हाईटेक सिटी बनेगी। ऊर्जा मंत्री पहुंचे छत्तीसगढ़ और राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक्स में खनन पर चर्चा की। इसके बाद मिलावट के खिलाफ राज्य सरकार का एक अभियान संचालित है, जिसका नाम है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। क्या है ये, इसको समझेंगे। PM श्री विद्यालय बने संकल्प और संस्कार शैक्षिक उत्थान के केंद्र, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां निकल के आती हैं। सबसे पहली है महिलाओं के हित में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। फिर है जालौर जिले में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आवंटित। तीसरा है एक पेड़ मां के नाम अभियान। और फिर इसके बाद है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। शुरुआत महिलाओं के हित में राज्य सरकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनसे करेंगे। अब क्या क्या कुछ खास निर्णय इस दौरान रहे सरकार के, यानी कि राजस्थान सरकार के 6 महीने हो चुके हैं इनके नए कार्यकाल को। अब इसमें कुछ खास जो मुद्दे हैं वो देखते हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर अब 50% कर दी गई है। उज्ज्वला योजना में भी महिलाओं को शामिल कर राजस्थान के लगभग 73 लाख परिवारों में, और जिनमें महिला मुखियाओं के नाम गैस का सिलेंडर दिया जाता है, इसमें BPL परिवार भी शामिल है, 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो दी जाने वाली राशि है, ये राजस्थान में बढ़ाकर कर दी गई है 6,500 रुपये। ऐसे ही हमने एक क्लास में पहले भी देखा था कि जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें 6,000 रुपये किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, उसका भी फायदा राजस्थान में ज़्यादा मिलता है। यानी कि राजस्थान में उसमें दी जाने वाली जो राशि है उसकी सीमा है 8,000 रुपये। 2,000 रुपये उसमें मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी ये राशि बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है।
लाड़ो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है। पंचायती राज, नगरीय निकाय और आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में भी 10% की वृद्धि की गई है। अगली जानकारी है, जालौर जिले में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आवंटित की गई है। जालौर जिले की तहसील है सायला और इसका गांव है मौजा उंदड़ी। इस गांव में 20.30 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। किसके लिए? औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए। अब ये औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण करेगा रीको, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। तीसरी जानकारी है, एक पेड़ मां के नाम अभियान। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर, पीपल का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की। और ये अभियान इसलिए है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों का ध्यान आवंटित किया जाए, आकर्षित किया जाए और हर व्यक्ति अपनी माताजी के नाम से एक पौधा लगाए। इसके लिए अभियान शुरू किया गया 5 जून 2024। 5 जून जिस दिन होता है विश्व पर्यावरण दिवस, इस दिन से अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत 5 जून से ना होकर अब हुई है 23 जून 2024 से। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की पीपल का पौधा लगाकर, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में शुरुआत की है बेल का पौधा लगाकर। फिर अगली जानकारी है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, जो कि यहाँ के प्रदेशवासियों को, राजस्थान के प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु यह अभियान शुरू किया गया था। अभियान का नाम बदल के शुद्ध आहार मिलावट पर वार किया गया कब? 15 फरवरी 2024 को। इससे पहले यही कार्यक्रम इसी उद्देश्य के साथ जिस नाम से संचालित था उसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को। इस अभियान का संचालन करता है राजस्थान सरकार का चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। आज का अभ्यास प्रश्न, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कब की गई? आपके ऑप्शन है 5 जून 2024, 22 अप्रैल 2024, 22 मई 2024 या फिर 16 सितंबर 2024। ये सारी जो तिथियां हैं, यानी कि ईयर हटा दें अगर, जो सारी आगे तिथियां हैं पर्यावरण से संबंधित ही है, किसी ना किसी दिन से, कोई खास दिन इनसे जुड़ा हुआ है। अगर आप जानते हैं तो ये सारे जरूर बताएं कमेंट्स में, और इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।